गुड इवनिंग क्लास। कल और मे बी आज भी बता सकते हैं कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई है। सो आपके सिलेबस में कोई प्रॉब्लम ना आए इस वजह से एक वीडियो हम बना के आपको सेंड कर रहे हैं और सभी लोग इस वीडियो को समझ के अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही इस वीडियो में तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और हम आपको उसको सोल्यूशन उसका दे देंगे। चलिए आते हैं। तो हमने कल एक क्वेश्चन लिखवाया था कि पिरिडीन में पहले क्वेश्चन था कि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C3 पर ही होती है, मतलब C3 पोजीशन पर ही होती है। क्यों? बहुत बार आ चुका है, इवन कंटिन्यू आता है, इम्पॉर्टेंट भी है कि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है? C3 पे। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज। वो कहाँ जुड़ता है? C3 पे ही आके जुड़ता है। ऐसा क्यों होता है? 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है जिसका आपको डिटेल में अच्छे से लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ स्टार्ट करना होगा इन पिरिडीन, मतलब पिरिडीन में। अभी हिंदी इंग्लिश में समझ, हिंदी में बोल देंगे। इन पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट C3 पोजीशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। मीन्स पिरिडीन में, हिंदी में क्या लिखेंगे? पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं C3 कार्बन पर ही होती हैं। इसके निम्न कारण हैं। इतना लिखने के बाद आपको डिटेल में रीजन लिखना होगा कि क्यों पिरिडीन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है C3 पोजीशन पे। मतलब जैसे कि हम बना दें ये पिरिडीन, हम इस टाइम पिरिडीन ही तो पढ़ रहे हैं। ये है पिरिडीन, ये बिल्कुल बेंजीन की तरह दिखता है। बस इसमें और बेंजीन में अंतर क्या होता है? पिरिडीन में एक कार्बन की जगह पे क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ओके, पिरिडीन में एक कार्बन की जगह पे होता है नाइट्रोजन, ठीक। और तो ये है, तो हमेशा नंबर 1 आपको ये बात याद रखनी है, अगर किसी रिंग में कार्बन को छोड़ के कोई अदर एटम है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो हमेशा नंबरिंग उस एटम से शुरू करेंगे। ओके, तो हाँ, नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ से। सो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होती है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये पिरिडीन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ जुड़ता है? C3, मतलब इस पोजीशन पे जुड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? यही आपको आंसर लिखना है। तो आते हैं आंसर। यहाँ से आपको नंबर 1 ही डालनी है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होगा E+ एट C3 पोजीशन। मतलब जब पिरिडीन, ये हिंदी में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन्स ने ही का C3 पोजीशन, C3 स्थिति पर आक्रमण। हिंदी में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन्स ने ही का C3 पोजीशन पर आक्रमण। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट C3 पोजीशन, ठीक है। तो पहले हम C3 पर अटैक करवा के देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो देखिएगा, हमने ले लिया ये पिरिडीन, हमने क्या लिया? ये पिरिडीन ले लिया। और पिरिडीन में कौन जुड़ने आया है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कौन जुड़ने आया है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ हम जोड़ेंगे? हेडिंग क्या है? C3 पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे जुड़ेगा? ऐसे तो जुड़ेगा नहीं। कब जुड़ेगा? जब इस पे आएगा निगेटिव चार्ज। निगेटिव कैसे आ सकता है? जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ? इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ आएगा निगेटिव और यहाँ आ गया पॉजिटिव। इस निगेटिव से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएंगे। आगे स्ट्रक्चर में इसका हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गए और यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद अब इस पॉजिटिव की ओर कौन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो N पे माइनस और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। क्लियर? जब ये बॉन्ड टूटेगा, कौन सा? ये पाई बॉन्ड, तो N पे आएगा माइनस और इस वाले कार्बन पे आएगा प्लस। और जैसे माइनस आएगा तुरंत ये माइनस और ये प्लस, ध्यान समझना, ये माइनस और ये प्लस मिलके बना लेंगे बॉन्ड। और पीछे क्या रह गया?
प्लस, समझ में आ रहा है, यहाँ रह गया प्लस। अब फिर से देखिए pyridine में 3 बॉन्ड होते हैं, ये टूट गया, ये टूट गया, कौन सा बचा, ये बॉन्ड, मीन्स ये वाला बचा। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर मूव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इस कार्बन की ओर, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। जैसे माइनस आएगा ये माइनस ये प्लस मिलके बना लेंगे ये बॉन्ड, यहाँ आ गया प्लस। अब इस प्लस को कैसे रिमूव करेंगे, हम शो कर देंगे इस वाली पोजीशन का हाइड्रोजन। ध्यान रखना, आपको पता है pyridine में सभी कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन, तो हम इस वाले पोजीशन का हाइड्रोजन शो कर देंगे। जब हमने हाइड्रोजन शो कर दिया तो हम जब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल किसकी जगह पे जुड़ेगा आके, हाइड्रोजन की प्लेस पे तो जुड़ रहा है, इसका मतलब हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और H पे क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और H पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके बना लेंगे बॉन्ड, मतलब हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, C3 पोजीशन पे। ठीक है, अब हम और भी देख लेते हैं कि आफ्टर ऑल C3 पे ही क्यों जुड़ता है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट C2 कार्बन, मतलब इस वाली पोजीशन पे अटैक होना है। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे अटैक होना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस वाली पोजीशन पे अटैक करा के देखते हैं। तो वही सेम थिंग, अटैक कैसे होगा, जब यहाँ आएगा माइनस, माइनस कैसे आएगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस माइनस जुड़ जाएगा E प्लस, जुड़ गया, और पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज, पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो यहाँ आएगा नेगेटिव और बैक साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव और बैक साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके बना लेंगे ये वाला बॉन्ड। क्लियर बात, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके बना लेंगे ये वाला बॉन्ड, और इनके बैक साइड में क्या रह गया, प्लस, प्लस है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका मतलब देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, आगे वाला ब्रेक बचा कौन सा, ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर प्लस होगा, तो इधर आया, इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस ये प्लस बन गया बॉन्ड, और चूंकि ये बॉन्ड टूटा तो N पे आएगा प्लस और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, माइनस, तो N पे आ गया पॉजिटिव। फिर अब क्या करेंगे, इस पॉजिटिव कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हम शो कर लेंगे। जब हाइड्रोजन शो करेंगे तो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो H पर प्लस और इस वाले कार्बन पर माइनस, और जैसे माइनस आएगा तुरंत ये वाला फिर से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ कौन निकल जाएगा, H प्लस रिमूव हो जाएगा। तो हमें मिले, जो हमने क्या किया था, C3 पे अटैक कराया था, तो हमें ये मेन मिले थे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच के कंपाउंड, और जब हमने C2 पे कराया तो हमें मिले ये, और जब हम कराएंगे C4 पे, C4 का मतलब इस वाली पोजीशन पे कराएंगे। ठीक है, देखो हमने C4 पे कराया, C4 पे कैसे कराएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, इस नेगेटिव जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, तो अब यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, तो इसको मूवमेंट कराएंगे, फाइनली हमें मिलते हैं ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कौन से, ये वाले। ठीक, क्लियर, इसको मान लेते हैं ये है A और इसको मान लेते हैं B। तो आपने A और B C में डिफरेंस क्या देखा, डिफरेंस यही है, जब हम इलेक्ट्रोफाइल C3 पे अटैक करता है तो जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है, ये हमें मिले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, जो हमें मिले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। लेकिन जब हम कराते हैं अटैक किस पे, C2 और C4 पे, तो हमने क्या देखा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इधर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर, यही डिफरेंस है तीनों में। इनमें देखिए कहीं पर भी, ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, इसमें कहीं पर भी, तो डिफरेंस क्या है, जब हम C3 पर अटैक करते हैं जो हमें स्ट्रक्चर मिले हैं, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट, मतलब बीच के स्ट्रक्चर,
इनमें ना इस स्ट्रक्चर पे नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ना इस पे नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ना ही इस वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब हम अटैक C2 और C4 पे कराते हैं, जब अटैक किस पे कराते हैं, C2 और C4 पे, तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर भी मिलता है जहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में क्या आ गया, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज। और आपको पता है नाइट्रोजन इज ग्रेटर, नाइट्रोजन हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उन पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। इस मीन जो ये स्ट्रक्चर बने हैं, चूंकि इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, अनस्टेबल रिजनेटिंग स्ट्रक्चर, अस्थायी अनुनादी संरचनाएं, यहाँ पर भी और इसके नीचे भी क्या लिखोगे, अनस्टेबल रिजनेटिंग स्ट्रक्चर, अस्थायी अनुनादी संरचनाएं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश है, या लिख सकते हो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, अनस्टेबल रिजनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर भी अनस्टेबल रिजनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। यहाँ क्या लिखोगे, स्टेबल रिजनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्थायी अनुनादी संरचनाएं, ओके, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। इनमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इन दोनों में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया। इसी वजह से चूंकि ये स्टेबल है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ प्रेफर करता है अटैक करने के लिए, C3 पर। ठीक, ये बनाने के बाद अगर आपको बनाना आना आता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में। ये बनाने के बाद 1 2 3 फिर आप लिखोगे थ्योरी। तो लिखना स्टार्ट करिए थ्योरी। कर लिखिए, हम बोल रहे हैं उपरोक्त क्रिया विधि से स्पष्ट है कि उपरोक्त क्रिया विधि से स्पष्ट है कि, पहले हिंदी में बोल दें उसके बाद इंग्लिश में भी बोल देंगे, ठीक है। उपरोक्त क्रिया विधि से स्पष्ट है कि C2, यहाँ लिखना है C2 और C4 पर, C2 और C4 पर इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+, C2 और C4 पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़कर माध्यमिक A व B बनता है। फिर से बोल रहे हैं, उपरोक्त क्रियाविधि से स्पष्ट है कि C2 और C4 पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़कर माध्यमिक यौगिक A व B बनाता है। ठीक है, आगे लिखे, जिसकी ऊर्जा उच्च होती है, जिसकी ऊर्जा उच्च होती है तथा ये अस्थायी होते हैं, तथा ये अस्थायी होते हैं, तथा ये अस्थायी होते हैं। इसका कारण ये है कि, इसका कारण ये है कि, क्या कारण है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु एक बहुत ही अच्छा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देखिएगा, इसका कारण यह है कि A व B में नाइट्रोजन पर धनावेश, इसका कारण यह है कि A व B में नाइट्रोजन पर धनावेश है, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर लोन पेन है, इधर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। वहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चूंकि नाइट्रोजन एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, चूंकि नाइट्रोजन एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है,
अतः माध्यमिक A व B, अतः माध्यमिक A व B के द्वारा प्रतिस्थापन क्रिया नहीं हो पाती है, के द्वारा प्रतिस्थापन क्रिया नहीं हो पाती है। समझ में आई? रट्टा नहीं मारना है कि जब हमने अटैक कराया C2 पे और C4 पे तो हमें इंटरमीडिएट मतलब ये स्ट्रक्चर A और B मिले। ये दोनों क्या है? अस्थायी है और इनकी ऊर्जा उच्च है। क्यों अस्थायी? क्योंकि इन दोनों में नाइट्रोजन पर धनावेश आता है। क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? एक बहुत ही अच्छा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है और यहाँ अटैक पॉसिबल कहाँ? C2 और C4 पे अटैक पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इंग्लिश में इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर्स, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर्स, it is clear from the above structures when electrophile attack on, it is clear from the above structures when electrophile attack on C2 and C4 position, it is clear from the above structures when electrophile attack on कहाँ? C2 and C4 position forms intermediate A and B, forms intermediate A and B, forms intermediate A and B. These intermediates having high energy, these intermediates having high energy, having high energy. Okay, these intermediates having high energy due to the presence of positive charge. Okay, due to the presence of positive charge on nitrogen atom, due to the presence of positive charge on nitrogen atom. आगे लिखना है since nitrogen is strong electronegative atom, since nitrogen is strong electronegative atom, therefore intermediate A and B, since nitrogen is strong electronegative atom, therefore intermediate A and B do not give substitution reaction, do not give substitution reaction. बात क्लियर? सिंपली आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सिंपल, when electrophile attack at C2 and C4 position, then there is formation of two intermediate A and B, and both the intermediate are कैसे हैं? Unstable. Both the intermediates are unstable and having high energy due to the presence of positive charge, due to the presence of positive charge on nitrogen atom. Clear? Okay, and that's why we can say, otherwise you आप लिखेंगे क्या? Therefore attack on C2 and C4 position do not give substitution reaction. Means यहाँ पर जब अटैक होगा तो यहाँ पर substitution reaction नहीं होगी. Clear? आगे हिंदी में लिखेगा, न्यू पैरा से लिखेगा। अतः हिंदी में नए पैरा से लिखना है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं C3 पर होती हैं। अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं C3 पर होती हैं। कहाँ होती हैं? C3 पर होती हैं। क्योंकि अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं C3 पर होती हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स ने ही C3 पर अटैक करता है या पर आक्रमण करता है तो नाइट्रोजन पर धनावेश नहीं आता है, तो नाइट्रोजन पर धनावेश नहीं आता है। ठीक है, अब आगे लिखेगा, यदि C3 पर कोई समूह पहले से प्रेजेंट है, यदि C3 पर कोई समूह पहले से प्रेजेंट है तो अभिक्रियाएं कहाँ होंगी? अगर C3 पे कोई समूह पहले से प्रेजेंट 2 और 4 पे तो कतई होंगी नहीं, तो अभिक्रियाएं कहाँ होंगी? 5 पे। ओके,
अगर 5 पे प्रेजेंट है तो किस पे होंगी, 6 पे। क्लियर है? देखिए इंग्लिश में लिखेगा, हाँ इंग्लिश में लिखेगा, नए पैर से लिखेगा, ठीक है। दस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दस इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction occurs at C3 position. Thus, electrophilic substitution reaction occurs at C3 position because when electrophile attack on C3 position, because when electrophile attack on C3 position, all the originating structures are stable. All the originating structures are stable due to the absence of positive charge on nitrogen atom. Due to the absence of positive charge on nitrogen atom. ठीक है, न्यू लाइन से लिखेगा, if any group, otherwise any हटा दे, if groups already present on C3 position, if groups already present on C3 position, then incoming electrophile attack on C5 position carbon, C5 position. If groups already present on C3 position, then incoming electrophile attack on C5 position. Clear? तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये बनाना आता है रेजोनेटिंग तो ये बहुत आसान है, थ्योरी भी बहुत टफ नहीं है, सिंपल। ये दोनों क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। ए मतलब तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बी का मतलब ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या आ रहा है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इनमें भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होंगे तो इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ पर C2 और C4 पे अटैक भी पॉसिबल नहीं होगा, C3 पे अटैक होगा, क्योंकि जो हमें मिल रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ये जो मिल रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये इनमें नाइट्रोजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए स्टेबल है और इजिली इनका फॉर्मेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल C3 पे अटैक कर सकता है। ठीक है।